Hello everyone, welcome or welcome back to my channel, A Young Homeopath. As you all know that in this video we are going to talk about the sources of homeopathic drug, but in this video we are going to just introduction of all the sources and its sub sources, so you can just clear about that what are the main sources of the homeopathic drug, right? Of course, I know this chapter is very difficult to learn. We cannot understand it because there is only a name of homeopathic drugs which we are means we are not familiar with it. So I just want to easy this topic. So hope you all understood this topic our वीडियो. जैसे कि मैंने कहा कि हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका लेंगे और उसके कौन से टाइप्स है वो देखेंगे और उसके कौन से सब टाइप्स है और मीन्स आप सिर्फ इन सारे नेम्स से फेमिलियर हो जाओ उसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स मतलब कि हमारी जो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं वो कौन से सोर्सेज से बनती हैं, कौन सी चीज़ों से बनती हैं, राइट. मतलब कि कुछ लोग सिर्फ ऐसा सोचते होंगे, मतलब कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप सिर्फ ऐसा सोच रहे होंगे कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स है वो आयुर्वेदा के तरीके से सिर्फ वेजिटेबल्स से बनती हैं, उसके प्लांट्स एंड रूट्स एंड उस तरीके से बनती हैं. लेकिन होम्योपैथी में वाइल्ड वैरायटी की ड्रग्स बनती हैं वेरियस सोर्सेज के अंदर से, ठीक है. सो हम फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग हो तो आपको बस इन सारे सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. क्यों आप भी जब पढ़ोगे तब सोचोगे कि हम क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, हम क्यों जान रहे हैं ये सारे सोर्सेज. बिकॉज कि जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब आपको मटीरिया मेडिका पढ़ना होगा, एक ड्रग का अलग अलग से आपको पढ़ना होगा कि उसका एक्शन कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, ठीक है. सो तब आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि ये कौन से सोर्स की ड्रग है, उसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, कब वो पार्ट यूज़ होता है, हम किस तरीके से उसे बनाते हैं. सो इसलिए ये सारी चीज़ें समझना जानना बहुत ज़रूरी है. मेनली हमारी जो सोर्सेज है होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाने के लिए है वो मेनली 8 ग्रुप्स में है, ठीक है. 8 किंगडम कह लीजिए या फिर तो 8 ग्रुप्स कह लीजिए उसमें है. लाइक जो ये यहाँ पर लिखे हुए ना सबसे टॉप में वो सारी चीज़ें मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन है वेजिटेबल किंगडम, सेकंड वन है एनिमल किंगडम, देन थर्ड वन है मिनरल एंड केमिकल, मतलब कि मिनरल एंड केमिकल्स में से बनेगा. देन नोसोड्स मीन्स नोसोड जो है उसे हम यूँ समझ लीजिए कि कोई भी डिजीज्ड पार्ट है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल थायराइड, कोई थायराइड का पेशेंट है, हमें थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हमें कोई ड्रग बनानी है, ठीक है. तो फिर हम जो थायराइड हुआ है मीन्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाली जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर से हम थोड़ा उसका एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसको पोटेंटाइज करेंगे, देन उसकी मेडिसिन बनाएंगे जो होता है नोसोड. नोसोड का इन शॉर्ट मीनिंग ये होता है कि जो डिजीज्ड पार्ट है उसके अंदर से ही हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है. देन सारकोड्स एकदम नोसोड का उल्टा है. मीन्स सारकोड्स हेल्दी ऑर्गन्स में से बनते हैं आइदर फ्रॉम ह्यूमन और फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि या तो एनिमल्स के हेल्दी पार्ट्स में से बनेगा या फिर तो ह्यूमंस के हेल्दी पार्ट्स में से बनेगा, ठीक है. एंड नोसोड्स जो है वो डिजीज्ड पार्ट्स में से बनेगा. देन इम्पोन्ड्रीबिलिया मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं वो एकदम यूनिक है, एकदम अलग है. आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी मेडिसिन्स बन सकती हैं, ठीक है. सो इम्पोन्ड्रीबिलिया वो टाइप का ग्रुप है जिसमें कि जो हमारा सन है, एक्स रेज है, मून है, उन सब की एनर्जीज़ जो फिज़िकल एनर्जीज़ है जो कि आपने 11-12 में फिज़िकल पढ़ा है ना, फिज़िक्स पढ़ा है ना, उस तरीके से जो फिज़िकल एनर्जीज़ है उस एनर्जी में से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं. देन एलरोड्स का मतलब ये होता है कि जो मीन्स इन शॉर्ट आप यूँ समझ लीजिए कि वैक्सीन, ठीक है. वैक्सीन में जैसे कि
हम उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जो वायरस है या फिर तो कोई भी बैक्टीरियाज़ है उसे मार कर फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। एलोरोड्स में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई है, हम वो एंटीबॉडीज़ को एज अ होम्योपैथिक ड्रग देते हैं। ठीक है। देन आइसोर्स भी एक तरीके का सिंपल वेजिटेबल एंड एनिमल्स कुछ अलग वेजिटेबल एंड एनिमल्स से बनता है। एक एक करके सारे किंगडम्स, सारे ग्रुप्स और उसके सब ग्रुप्स देखेंगे। सो फर्स्ट है वेजिटेबल किंगडम। मतलब आप सबको पता होगा कि वेजिटेबल्स में से बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं मेन अगर आपको अभी मैं बताऊं तो एलियम सेपा जो है, एलियम सेपा वो हमारी नॉर्मल ऑनियन में से बनता है। उसी तरीके से टर्मरिक है, उसमें से कुछ मेडिसिन्स बनती हैं। सेम वे होम्योपैथी में भी टर्मरिक में से, ऑनियन में से, उन सब में से सारी मेडिसिन्स बनती हैं। और इवन आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके के वेजिटेबल्स में से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं और उसका हम सिमिलर सिम्टम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो वेजिटेबल किंगडम में बहुत सारे सब ग्रुप्स है या फिर तो यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट्स में से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इसीलिए हमने उसे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 पार्ट्स या फिर तो 15 ग्रुप्स हमने सब ग्रुप्स बनाए हैं सिर्फ वेजिटेबल किंगडम में से। सो फर्स्ट वन है वोल प्लांट। मतलब कि पूरा का पूरा एक प्लांट लेंगे, हम उसको पोटेंटाइज करेंगे, आइदर ट्राइचुरेशन करेंगे, आइदर सकशन करेंगे, उसका पोटेंटाइजेशन करेंगे। उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो निकालेंगे या फिर तो उसको सॉलिड मेडिसिन बनाएंगे उसके। ठीक है। वोल प्लांट लेंगे। ठीक है। देन सेकेंड वन है रूट्स। मतलब कि सिर्फ रूट्स का यूज़ करके हम मेडिसिन बनाएंगे। स्टेम्स, सिर्फ स्टेम्स का। देन लीव्स, देन यंग शूट्स, देन फ्लावर्स, ओनली फ्रूट्स, ओनली सीड्स इवन, एंड ओनली बाग्स में से भी आपको पता होगा एक मेडिसिन चाइना जो कि फर्स्ट मतलब कि मेडिसिन है जो होम्योपैथी में बनी थी। ठीक है। देन वुड, देन एक्सट्रैक्शन, मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स में से भी एक्सट्रैक्शन निकलते हैं, उससे भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। देन क्रिप्टोग्राम्स एंड अल्कलॉइड्स, रेसिनॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। सो हम ये सारी जो सब ग्रुप्स है उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लाइक ओनली फॉर वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सारे जो ये वोल प्लांट में से या फिर तो रूट्स में से, स्टेम्स में से कौन सी मेडिसिन्स बनती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। लाइक उसका एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। राइट। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो सिर्फ इसमें आप ये जो सारे नाम है वो याद रख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए। और मैं आपको ये बता दूँ कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। सो ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते एग्ज़ाम के लिए भी। सेकेंड ग्रुप देखेंगे जो कि है एनिमल किंगडम। लाइक आपको पता ही होगा कि कुछ एनिमल्स में से भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं। इवन जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स में से भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती है। पॉइजन्स में से भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं। सो वो सारे जो पॉइजन्स हैं, स्नेक्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, वो एनिमल किंगडम, एनिमल ग्रुप के अंडर आएंगे। सो उसमें फर्स्ट वन है वोल लिविंग एनिमल। मतलब कि पूरा जो जिंदा एनिमल होता है उसको हम ट्राइचुरेशन करते हैं या फिर तो शकर्षण करते हैं, उसका पोटेंटाइजेशन करते हैं और उसकी मेडिसिन बनाते हैं। देन सेकेंड वन है वोल ड्राइड एनिमल। मतलब कि जो एनिमल है वो मीन्स मर चुका है और उसके बाद उसको हम ड्राई करेंगे और उसका फिर ट्राइचुरेशन करके हम मेडिसिन बनाएंगे।
वन है डिफरेंट सिक्रीशन, डिफरेंट पार्ट एंड सिक्रीशंस, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर तो कोई एक स्पेसिफिक सिक्रीशन को लेकर हम मेडिसिन बनाएंगे। जैसे कि हमने वेजिटेबल किंगडम में देखा था कि उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स होंगे या फिर तो कुछ उसके पार्ट्स होंगे, लाइक उसका रूट होगा, लाइक उसका लीव्स होगा, उसको लेकर बनाएंगे। सेम वे एनिमल्स में से भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लिजार्ड ले रहे हैं तो फिर सिर्फ उसकी जो पूंछ है उसको लेकर हम बनाएंगे, या फिर तो स्नेक है तो उसका पॉइजन लेकर बनाएंगे। ऑफ कोर्स स्नेक का पॉइजन जो है वो उसका सिक्रीशन हुआ, राइट। सो उससे लेकर हम मेडिसिन बनाएंगे। देन वेनम्स, ओके, सो वेनम्स में भी वही जो पॉइजन्स आएंगे वो सब होंगे। देन फिफ्थ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी यस उसको अलग एक दूसरा भी नाम है लेक्स, ठीक है, लेक्स मेडिसिन। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आइदर ह्यूमन मिल्क, आइदर काउस मिल्क, आइदर कैट का मिल्क होगा या फिर डॉग का मिल्क होगा, उन सब में से भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं उन सब का सबसे पहले ट्राइचुरेशन होता है। सो उन सब में से भी मेडिसिन्स बनती हैं। देन अब हम थर्ड हमारा ग्रुप देखेंगे मिनरल एंड केमिकल। सो मिनरल एंड केमिकल्स में ऑफ कोर्स जो मिनरल्स हैं उन सब में से बनेंगी, जो केमिकल्स हैं उन सब में से बनेंगी। सो मेन एलोपैथी जो होती है उसमें सिर्फ केमिकल्स में से ही ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में सिर्फ एक ग्रुप दिया हुआ है इस चीज़ का, और बहुत सारी वाइल्ड वेराइटीज़ हैं होम्योपैथी में ड्रग्स की, ठीक है। सो मिनरल एंड केमिकल किंगडम में फर्स्ट वन है एसिड्स। जो सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं उन सब में से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। देन एलिमेंट्स में जो मेटल थे, नॉन मेटल्स थे एंड मेटलॉइड्स थे, उन सब में से भी बनती है। देन कंपाउंड्स, सो कंपाउंड्स में से भी जो सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उन सब में से भी बनती है। जो सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उन सब में से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। देन मिनरल्स अलग से हो गया, एंड मिनरल स्प्रिंग वाटर, मतलब कि जो वो मिनरल्स जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनका भी एक अलग ग्रुप है। देन नोसोड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा नोसोड्स क्या है, तो वो डिजीज्ड पार्ट्स में से उसका एक्सट्रैक्शन लेकर ट्राइचुरेशन करके सकशन करके उसको होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, डिजीज्ड पार्ट्स में से। सो डिजीज पार्ट फ्रॉम ह्यूमन, डिजीज पार्ट फ्रॉम एनिमल्स, डिजीज पार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर्स, उसमें भी हम अलग अलग देखेंगे कि कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, जिससे कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। देन कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट, मतलब कार्सिनोजन मतलब कि जो ट्यूमर्स होते हैं, कैंसरस पार्ट जो होते हैं उनको भी लेकर होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। ट्यूबरक्युलर प्रोडक्ट मतलब कि जो टीबी है, ठीक है, जो टीबी का लीजन होगा, जहाँ पर टीबी हुआ होगा, उसका भी लेकर हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है। सारकोड्स, सो सारकोड्स जैसे कि मैंने आपको कहा नोसोड्स का एकदम उल्टा, उसमें हेल्दी पार्ट्स में से बनाया जाता है। सो हेल्दी एंडोक्राइनल ग्लैंड वोल, जैसे कि मैंने आपको थायराइड का एग्जाम्पल दिया। सो अगर हमें थायराइड के लिए कोई मेडिसिन बनानी है तो हम थायराइड ग्लैंड पूरी लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि थायराइड ग्लैंड पूरी लेंगे और उसका प्रोटीनटाइजेशन करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाएंगे। देन सेकेंड वन है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, मतलब कि थायराइड का ही एग्जांपल लेते हैं। थायराइड में से जो सिक्रीशन होगा, जो उसके हार्मोन्स निकलेंगे, लाइक थायरोक्सिन है, जो भी उसके सिक्रीशंस होंगे, जो भी हार्मोन्स होंगे, उसे लेकर हम मेडिसिन बनाएंगे। देन थर्ड वन है नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। नॉर्मल जो सारे सिक्रीशंस होते हैं उसमें से भी सिक्रीशंस में सब कुछ आ गया, नॉट फॉर ओनली एंडोक्राइनल, मतलब कि सिर्फ हार्मोन्स नहीं, इवन एंजाइम्स में से भी बनते हैं, ठीक है। देन एनिमल ग्लैंड एंड टिश्यूज़, सिर्फ एनिमल के ग्लैंड्स और टिश्यूज़ में से बनेगा, कोई भी एनिमल ले सकते हो आप। देन ऑर्गन्स ऑफ एनिमल, ऑर्गन के एनिमल्स के पूरे ऑर्गन को लेकर बनाया जाता है। देन अदर्स,
ठीक है। देन हमारा सेकंड ग्रुप है इम्पोन्ट्रीबिलिया, जो कि मैंने आपको कहा कि सन की एनर्जी से, मून की एनर्जी से, एक्स रेज में से, इवन यूवी लाइट्स में से सारे मेडिसिन्स बनते हैं। सो उसमें भी जो सन एंड मून हो गया वो नेचुरल हो गया, एंड एक्स रेज रेडिएशन सारे हो गए वो आर्टिफिशियल हो गए। सो इस तरीके से उसके दोनों सब पार्ट्स हैं। देन एलरोड्स, सो एलरोड्स में जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगा वही हम देंगे। आइसोड्स में जैसे मैंने कहा कि कुछ वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स उस तरीके के होंगे, उसका डायरेक्ट हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उसके कोई सब ग्रुप्स या फिर तो सब पार्ट्स नहीं है। Is enough for today, and this is all about the sources, introduction part for the sources of homeopathic drug. So जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अलग अलग जो सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग किंगडम्स हैं, उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने उन सारी चीज़ों को एक वीडियो में बनाना चाहा तो आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। सो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे कि आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाए कि कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं जो कि जिसमें से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं। और आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप इस मेन ग्रुप्स को एकदम हाईलाइट कर सको। ठीक है, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है उसे भी पता चले कि बंदे को कुछ तो आता है, उसे कुछ मेन चीज़ें तो पता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इन सारी चीज़ों को याद करने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। यस, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस जो वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, नोसोर्स हैं एंड सारकोड्स हैं, ये चार चीज़ें एग्ज़ाम में एज अ फुल क्वेश्चन आती हैं। मीन्स या तो फुल क्वेश्चन में आएंगी या फिर तो शॉर्ट नोट में आएगी। मीन्स पूरा वेजिटेबल किंगडम पूछ लिया, लाइक सारे जो हमने ये वोल प्लांट, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, उन सबको एक एक या दो उसके एग्जाम्पल्स देकर आपको लिखना होगा। ठीक है, वो आता है 15 मार्क्स में। एनिमल किंगडम भी 15 मार्क्स में। देन नोसोर्स जो है वो 5 मार्क्स, 6 मार्क्स में आता है। एंड सारकोड्स भी एज अ शॉर्ट नोट आता है। सो ये सब जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, hope you like this video, and if you like this video then please like, comment, share and subscribe to my channel, and also please share कर देना ज़्यादा। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही आजकल, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे then please like, comment, share and subscribe to my channel, as well as if you want the handwritten notes of my lectures then you can visit my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.